Are you ready, guys? Let's start. शकल पे बिल्कुल नहीं जाना भाई लोग। बीवी से प्रताड़ित आदमी ऐसे दिखता है। अबे तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे तुम्हारी वाली आरती लिए बैठी रहती हो। मेरी वाली तो तलवार लिए बैठी रहती है। चूक हुई कि सिर धड़ से अलग। इसलिए उसे महारानी का दर्जा दे दिया हूं। सारे निर्णय वही लेती है, हम तो सिर्फ मुजरा करते हैं भाई। मुजरा से याद आया, एक दिन सुबह सुबह बीवी को पीरियड शुरू हो गए। बीवी बोली जाओ कमर दर्द की गोली ले आओ। भैया हम झट से तैयार होके फट से शर्मा जी की दुकान पहुंच गए। अब आप कपिल शर्मा ना समझ लेना, हम तो सुरेंद्र शर्मा की बात कर रहे हैं। बोला शर्मा जी पीरियड पे कमर दर्द की गोली देना। बोले भैया रुको, सामने वाली मंदिर से पूजा करके आता हूं तो देता। दूसरा कोई मेडिकल खुला नहीं था तो मुझे इंतजार करना पड़ा। थोड़ी देर बाद सामने से एक खूबसूरत लड़की आ रही थी। अरे हम देख के लट्टू हो गए भाई साहब। आकर बोली भैया दुकान पे आप ही हैं क्या? मैंने इधर उधर देखा, हमने कहा हाँ हाँ हम ही हैं। एक प्रेगा न्यूज देना। सामने वाली अलमारी में रखा था तो उठा के मैंने दे दिया। 100 की नोट देकर बोली भैया बाथरूम यूज कर सकते हैं। हमने कहा या ऑफ कोर्स। आता जाता कुछ नहीं है, लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमने इंग्लिश झाड़ दी। या ऑफ कोर्स। लड़की बोली थैंक यू। हमने कहा भाव दे रही है भैया, ले लो ले लो ले लो। थोड़ी देर बाद लड़की बाहर आई और बोली भैया हम प्रेग्नेंट हैं, हमें हॉस्पिटल ले चलो। हमने कहा हेलो मैडम, खाए पिए कोई और, सफाई कराएं हम। लड़की बोली ज्यादा उल्टा सीधा बोलोगे तो अभी पुलिस बुला दूंगी। अरे भैया नाम लिया नहीं कि पुलिस हाजिर। मेरी तो गांड ही फट गई थी भैया। इतने में बीबी फोन पे फोन लगाए जा रही है। डरते हुए फोन उठाया। कहाँ हो? रास्ते में हूं, आ रहा हूं, जल्दी आओ। हमने कहा आ रहा हूं, जल्दी से फोन काट दिया। पुलिस वाला, ये लड़की कौन है? सर हमारी शादी लगी थी, हम मिलने आए थे। तुम्हें ये मिलने की जगह लग रही है? चल निकल यहाँ से।
चल चल निकल 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 निकल। भैया लड़की को मौका मिल गया, वह तुरंत ऑटो रुकाई और साथ में हाथ पकड़ करके हमें भी बैठा लिया। अब मैं क्या करता, सामने पुलिस और ये मुंहबोली पत्नी बन गई। चुपचाप ऑटो में बैठ गया। 2 किलोमीटर जाने के बाद मैंने ऑटो वाले से बोला, भैया ऑटो रोक दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। लड़की बोली, ए ज़्यादा आनाकानी की ना तो अभी 100 नंबर फ़ोन लगाऊंगी और पुलिस बुलाकर बोलूंगी यही मेरे साथ बलात्कार किया है। भैया मरता क्या न करता, अब तो हम बलात्कारी भी हो गए थे। चुपचाप ऑटो में बैठा रहा और उधर से बीबी फोन पे फोन लगाए जा रही है। डरते हुए फोन उठाया, कहाँ हो? रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। बहनचोद, इधर मेरी फटी जा रही है, उधर तुम ऐसी तैसी करा रहा हो 2 घंटे से। लंठ आदमी तुरंत फोन काटा और 4 बार अपने सिर को ऑटो में मारा, ठक ठक ठक। तो बेहोश हो गए। लड़की ने पानी का छींटा उठा मारा होगा। तब तक में हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मुझे बरामदे में बैठाकर वो चेकअप रूम पे चली गई। 15-20 मिनट बाद सामने से एक सिस्टर आती है और बोलती है, ये लड़की तुम्हारी कौन लगती है? हमने कहा, बहन जी मैं इसे तो जानता तक नहीं है कौन है हमारी। साले कमीने, 3 महीना का बच्चा तेरा उसके पेट में पल रहा, तू कहता मैं नहीं जानता। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा बलात्कारी। ए सिस्टर, चल फोन लगा पुलिस को। हमने कहा, बहन जी बलात्कारी तो ना बोलिए। क्या बोलूं, संस्कारी बोलूं? 20,000 रुपए लगेंगे, जल्दी व्यवस्था करके लिया, लड़की की सफाई करना है। हमने कहा, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? 20,000 लाते हो या भ्रूण केस की धारा में तुझे जेल भिजवाऊं? हमने कहा, मैडम रुकिए मैं कुछ करता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई। काउंटर से निकलकर बाहर कुर्सी देखी थी तो उसमें जाके बैठ गया। अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि 20,000 मैं कहाँ से लाऊं, किसको फोन लगाऊं, किसको ना लगाऊं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद नज़र मेरी अंगूठी पे गई और ये अंगूठी मेरी बीबी ने मुझे गिफ्ट दिया था। मैंने सोचा चलो जेल जाने से अच्छा है कि बीबी की मार ही सह ले। भाई साहब अंगूठी मैंने बेच दी 20,000 रुपए में। पैसे लाए, काउंटर पे जमा कर दिए। इतने में बीबी का फिर से फोन आ गया। डरते हुए फोन उठाया, अब कहाँ पहुंचे? माँ कसम गलती से सही सही बोल दिया। अभी हॉस्पिटल में हूँ, एक लड़की का ऑपरेशन करा रहा हूँ, मतलब पेट की सफाई करा रहा हूँ। अरे भैया बीबी का पारा 500। भैया बीबी अपने भाषा में प्रवचन शुरू कर दी। तया दही जरा घरे तोखा हम भूजी थैन।
वहाँ चार चार ठे रंडी चरावे में तो खा बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ हमार गति होन जा लागी बा। और इतने में फोन काट दिया। भैया हम तो समझ गए कि आज हमारा आखिरी दिन है। खैर लड़की का अबॉर्शन हुआ, उसे उसके घर तक छोड़ने गया, रूम तक छोड़ने गया। पता चला कि लड़की का बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। शर्मा जी की दुकान आया, मतलब मेडिकल दुकान आया। वहां आया तो देखा मेरी गाड़ी चोरी चली गई। लो एक ठोर पहाड़ टूट गया। 4 कम हुए नहीं थे कि इधर 5वां चालू हो गया। भैया शाम को घर पहुंचा 7 बजे। बीवी पहले से ही लकड़ी में आग लगा के बैठी थी, साथ में चिमटा गरम था, तो उधर तवा भी गरम था और उधर सबरी भी गरम थी। भाई साहब घर पहुंचा कि बीबी की नज़र सीधे अंगूठी पे गई। ले ठोकाई। भाई साहब ये चिल्ला रही या, इधर से मारे या। भाई साहब कहाँ कहाँ नहीं मारी, कैसे बताऊं। आगे टूट भाई लौंडे में। बीवी अपने तरीके से मार चुकी थी जितना मारना था। थोड़ी देर बाद पिताजी को भी पता चलता है कि उनकी गाड़ी चोरी करा के आया। अब पिताजी की भी पनही तैयार। ले भाई भैया माँ कसम मुंह लाल हो गया था, खून निकल रहा था बांसा से, ऐसा मार रहा। मार के लात भगा दिए सीधे। मारे लात तो दरवाजा के उस पार गिरे। मार चुके थे सब लोग अपने अपने हिसाब से। भाई साहब सब अपने अपने घर में अंदर घुस गए। अब हमारा 5 साल का लड़का है, समझिए, वो भी बाहर आया। बोलता है 2 कौड़ी के बाप, तुम्हारी यही औकात है। लंठ आदमी। हमने कहा अच्छे दिन है बेटा तेरे। भाई साहब हम समझ चुके थे कि अब हमारी घर में पैठारी नहीं होने वाली है। रातों रात वहां से निकल लिए। सुनिए 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 सुनिए, आगे सुनिए। 2 महीने बाद वही लड़की फिर से मिली। बोलती है क्या हाल चाल है भैया। हम कहे तेरी वजह से मेरा घर संसार उजड़ गया और तू पूछती है क्या हाल चाल है। दोबारा दिखी तो खून पी जाऊंगा तुम्हारा। दौड़ा लिया भाई साहब। वो आगे आगे भाग रही, हम पीछे 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 पीछे। हम चिल्ला रहे हैं दोबारा दिखी तो तुम्हारा खून पी जाएंगे। वो उधर से बोल रही भैया हम तुम्हारा पैसा पहुंचा देंगे।